Hello students, welcome to online education. Subject Mathematics, Standard 7, Chapter 5, Lines and Angles. Session 1. The points which we will discuss in this chapter are as follows. First we will discuss introduction of line and angle. What is line and what is angle? These words are well known for you, isn't it? Still, I will let you know about some basics. Adjacent angles, linear pair, vertically opposite angles, and at last, pairs of lines. In pairs of lines, intersecting lines, bisecting lines, parallel lines, these topics will be included, okay, that we will discuss later on. So let's start with the introduction. First, what is line or line segment? A line segment has two endpoints. A line segment has two endpoints, means between two distinct points. A line segment is drawn. It has fixed length. है ना, इसका लेंथ फिक्स्ड होता है एंड इट इज डिनोटेड एज द सिंबल ए बी. इफ दिस ए एंड दिस वन इज बी, then this symbol is used to indicate a line segment. Then next, if the two endpoints of a line segment are extended in either direction endlessly, we get a line AB. Line has no endpoints. जब टू पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम उसको और दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं एज पर आवर नीड, तो हमें क्या मिलता है? हमें लाइन मिलती है. लाइन, उसके दोनों साइड में एरो होता है बिकॉज पॉइंट इज नॉट देयर. अब पॉइंट मीन्स क्या? यहीं पर फिनिश. बट व्हेन एरो मीन्स व्हाट? हम उस डायरेक्शन में और आगे जा सकते हैं, इजंट इट? सो AB line segment and this one is line, because a line can be extended in the both directions endlessly or it goes infinity. Got it? Then ray. A ray has one endpoint. A ray has one endpoint. A part of line with a start point but no end point is called a ray. It goes to infinity. अभी देखो A B, the arrow sign is on B. It means we can extend it in the direction of B only. ठीक है, A is the starting point और हम इसको B की तरफ में जितना चाहे उतना एक्सटेंड करते हैं. Why so? Because the arrow is there. है ना? अगर अभी मैं ए बी रे मुझे इंडिकेट करना है, सो इट विल बी लाइक दिस. बट इफ आई हैव टू इंडिकेट बी ए, इट मीन्स द एरो साइन इज ऑन द ए, सो इट कैन गो एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ ए ओनली एंड बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो बी क्या है? बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. क्लियर? ये सब आपको पहले से पता था, है ना? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे. नाउ व्हाट इज एंगल? Wherever two line segments or two rays meets with each other at a point, an angle is formed there. This is the definition. Two rays starting from the same point form an angle. An angle और टू लाइन सेगमेंट्स में भी दिया है. ठीक है, तो अभी यहाँ पर ए बी एंड बी सी, टू लाइन सेगमेंट्स आर देयर.
AB and BC, and the meeting point of both line segment is point B. ये दोनों कहाँ मीट कर रही है? B. तो इसके बीच में ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है. क्लियर? तो कहीं भी अगर दो लाइन सेगमेंट्स, दो रेज अगर मीट करती है तो एन एंगल विल बी फॉर्म्ड डेफिनेटली. अभी आप अपने टेबल का कॉर्नर ऑब्जर्व करो, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करो. सो यहाँ भी देखो एक एंगल बन रहा है कि नहीं? लुक एट द टेक्स्ट बुक. उसके भी कॉर्नर पे जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ एक एंगल बन रहा है. सो इन दिस वे यू कैन सी मैनी एंगल्स इन योर सराउंडिंग्स. तो ऐसे बहुत सारे एंगल हमको कहाँ देखने मिलते हैं? हमारे सराउंडिंग में ही देखने मिल जाते हैं ना. इसका सिंबल है दिस वन, ABC, मीन्स AB एंड BC. एंड द वाई B इज केप्ट इन मिडल? बिकॉज एंगल कहाँ बन रहा है? B पे ही बन रहा है. क्लियर? सो B इज केप्ट इन मिडल एंड B इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ AB एंड BC. सो एंगल इज फॉर्म्ड ऑन B. Now, types of angles that you all know about: acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle. Still let me recall. हाँ, आपको सब पता है पर फिर भी एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ. है ना? ये बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म होता है. क्लियर? अभी राइट एंगल आपको बहुत सारे देखने मिल सकते हैं. उसके एग्जाम्पल लाइक कॉर्नर ऑफ टेबल, योर टेक्स्ट बुक, योर पेंसिल बॉक्स. सो ऑल आर राइट एंगल्स. नाउ टू राइट एंगल्स मेक्स अ स्ट्रेट एंगल. अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री. क्लियर? तो जब दो राइट एंगल एक साथ जॉइंट होते हैं, अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड एंड द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. यानी कि एक लाइन सेगमेंट के एक तरफ जो एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. इसका मेजर कितना है? 180 डिग्री. गॉट इट? देन acute angle, an angle having its measure between 0 degree and 90 degree is called an acute angle. तो अभी जिस एंगल का मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? acute angles. Means the measure of an acute angle must be greater than 0 and less than 90 degree. Example 27 degree, 63 degree, even 89 degree and 1 degree also. है ना? क्योंकि 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. सो इट्स एन एक्यूट एंगल. नाउ ऑब्ट्यूज एंगल. एनी एंगल हैविंग इट्स मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. तो अभी डिग्री, 116 डिग्री, 94 डिग्री, 168 डिग्री, 105 degree, all are obtuse angles. Clear? Now complementary angles. This is a new topic for you. Okay, so what is complementary angles? If the sum of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles of each other. अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. सी हियर एग्जाम्पल, A plus B here 40 and 50. The sum is 90 degrees. So the both are complementary angles. Okay. It can be combination of two positive numbers that add up to 90 degree. We know that the measure of an angle is never be a negative number, है ना? It is always a positive number. So when
the sum of measure of two angles add up to 90 degree, they called complementary angles of each other. Like angles measuring 30 and 60 degrees are complementary angles, 50 is a complement of 40 degree. अभी हमको अगर एक एंगल दिया है और तो उसका complementary angle find करना है, then how we will find? By subtracting the measure of the angle from 90, we can get its complementary angle. Got it? समझ में is 180 degree, then the angles are called supplementary angles. Okay, I am repeating again. If the sum of two angles is 180 degree, then the angles are called supplementary angles of each other. Clear? Complementary में क्या था? दो angles का sum 90 degree. But here in supplementary angles, the sum of two angles is 180 degree and they are called supplement of each other. 60 and 120, 110 and 70. So all are supplementary angles. Okay, तो अभी supplementary angles को find कैसे करना है? If one angle is given, then for getting supplement of it, we have to subtract the measure of this angle from 180 degree. Suppose 130 degree is given, you have to find supplementary angle of this, then you have to subtract 130 from 180, hence you will get 50 degrees. So the supplementary angle of 130 is 50 and supplementary angle of 50 is 130. Okay, so here in this example, angle 1 and angle 2 are supplementary because 60 plus 120 is equal to 180 degree. Each angle is said to be supplement of other. Got it? Then adjacent angles. Adjacent angles means the vertex must be common and one arm must be common. Two angles having a common vertex अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो दिस इज एन एंगल, बट व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन इन मिडल ऑफ इट और बिटवीन दीज टू आर्म्स, हियर वी आर गेटिंग टू एंगल्स. हमें कितने एंगल्स मिल रहे हैं? टू एंगल्स. अभी देखो इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है कि नहीं? इफ आई विल गिव नेम्स ए बी सी डी, सो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड? टू एंगल्स. जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो हमें एक एंगल से दो एंगल मिले, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी. नाउ what is common between these two angles? The arm BD and the point B. इनमें कॉमन क्या है? ये जो आर्म है BD आर्म ये कॉमन है और जो वर्टेक्स B है वो कॉमन है, यानी कि इसका जो पॉइंट है जहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, द पॉइंट इज सेम, दैट इज B. ओके, तो दिस इज कॉल्ड, these two angles are called adjacent angles. Here angle 1 and angle 2 are adjacent as they have common arm and vertex. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये आर्म कॉमन है. The non-common arms of pair of adjacent angles are on either side of common arm. तो जो इसकी non-common arm है वो दोनों common arm के either side, यानी कि दो different side में होगी. Got it? Adjacent angle समझ में आया? एक पॉइंट से दो एंगल निकलते हैं हैविंग वन कॉमन आर्म एंड टू. देन नेक्स्ट, लीनियर पेयर. व्हाट इज लीनियर पेयर? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सच दैट देयर आउटर आर्म्स आर ऑपोजिट रेस,
then they form a linear pair. अगर दो एडजेसेंट एंगल्स की जो आउटर आर्म है यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म है, सी हियर आई हैव मेंशन्ड कि यानी कि जो नॉन कॉमन है, अभी देखो यहाँ पर ये नॉन कॉमन आर्म है OC एंड OA, OC एंड OA, दीज टू आर्म्स आर नॉन कॉमन आर्म्स, और अभी कॉमन आर्म क्या है OB. क्लियर? अभी इसके वन साइड में 140 डिग्री है और एक साइड में 40 डिग्री है. क्लियर? सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर बीइंग अ लीनियर पेयर, इट्स नॉन कॉमन आर्म्स मस्ट बी ऑपोजिट रेस. उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है यानी कि जो A और OC है वो दो ऑपोजिट साइड में है. क्लियर? ऑपोजिट रे है. सेकेंड थिंग, देयर सम मस्ट बी 180 डिग्री. तो यहाँ पर जो दो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. क्लियर? तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर. In the following figure, angle 1 and angle 2 form a linear pair because O and OC are opposite rays. The sum of the measures of the angles in linear pair must be 180 degree. As I told you just before a single second कि क्लियर? तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या पढ़ा? The basics of lines and angles, then acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, supplementary angle, complementary angles, adjacent angles and linear pair. Okay? Now one thing is remain, that is complete angle. अभी ये आपको पता है सबको. The measure of a circle is a 360 degree and we called it as a complete angle. हम इसको क्या बुलाते हैं? एक पॉइंट के चारों तरफ कौन सा एंगल है? कंप्लीट एंगल है ना. ये पॉइंट है. अगर इसके चारों तरफ हम क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं. और वी नो दैट द मेजर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज 360 डिग्री बिकॉज इसके बीच में कितनी भी आप लाइंस ड्रॉ करोगे तो उन सब का एंगल्स का जो सम है दैट मस्ट बी 360 डिग्री. सो इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. एंड द एंगल greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. ये सब आपने 6th standard में पढ़ा. I am just recalling it. So आज के लिए इतना ही. Enough for today. In our next session we will do the sums of exercise 5.1. So till then be safe, be at home and do practice. और ये सारे definitions याद कर लेना. Okay? Keep remember. Thank you.